नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। महिला ने लगाया फेसबुक पर उसकी और उसके पति की फोटो एडिट कर अपलोड करने का आरोप। करीब 150 विशेष समुदाय के लोगों ने कांग्रेस छोड़ थामा भाजपा का दामन। 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। महाराणा प्रताप चौक पर लगा यातायात चौपाल। कुंडा थाना क्षेत्र से बाइक के 7 आरोपी गिरफ्तार। सत्येंद्र चंद गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज में हुआ फंकी फेस्ट का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में पीड़िता ने एक महिला पर उसके पति और पीड़िता के फोटो को एडिट करके बॉलीवुड गाने के साथ फेसबुक पर लगाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। कोतवाली में एक प्रार्थना पत्र आया है कि जिसमें वादी ने ये आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ने ही, उसकी खुद की पत्नी ने ही उसकी फ़ोटो को एडिट करके अपलोड किया है फेसबुक में, और उसमें इस ढंग से एडिट किया गया कि जिससे उसकी मानहानि हुई है, तो जिसमें संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अवैध रूप से संचालित चिकित्सालय और पैथोलॉजी लैब के औचक निरीक्षण के लिए काशीपुर उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने एक संयुक्त टीम का गठन किया, जिसके महुआखेड़ागंज में औचक निरीक्षण के दौरान आवश्यक अभिलेखों की कमी वाले निजी चिकित्सालयों को सीज किया गया और बायोमेडिकल वेस्ट की अव्यवस्था पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की गई। काशीपुर के ग्राम गुलरिया में जावेद चौधरी के नेतृत्व में लगभग 150 विशेष समुदाय के लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इस टाइम पूरे देश का माहौल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश में मुस्लिम समाज में एक उत्साह का माहौल है और बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। जो सपा, बसपा, कांग्रेस जो पार्टियां थी जिन्होंने एक भय का माहौल बना रखा था, वो भय का माहौल पिछली सरकारों को देख के उनके मन में समाप्त हो चुका है और अब वो भारतीय जनता पार्टी से दिल से जुड़ना चाहते हैं। उसका जीता जागता प्रमाण जो है अभी रामपुर का चुनाव है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने भारी मतों से 35,000 मतों से रजा कासिम को हराकर ये सिद्ध करा है। जहाँ पर लगभग 70% मुस्लिम वोट है और 30% हिंदू वोट है, वहाँ पर 35,000 वोटों की जीत अपने आप में मायने रखती है और लगभग जो ये 35,000 वोट है, लगभग यही वोट जो है वो मुस्लिमों का वहाँ पर आकाश सक्सेना को 34 से 35,000 वोट मुस्लिम समाज का मिला है। कि यहाँ पर काफ़ी मुस्लिम समाज के लोगों में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए उत्सुकता जागी हुई है और निश्चित रूप से जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है, चले साथ साथ बढ़ें साथ साथ, साथ आए देश बनाएं, और अभी 2019 में जब हमारी विजय हुई तो उन्होंने एक नया नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और आप देखेंगे जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, गुजरात में जो प्रचंड बहुमत मिला है, निश्चित रूप से उसमें सभी का सहयोग है। ग्राम गुलरिया से बिलीव करता हूँ। हम इससे पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस में उसकी नीतियाँ, उसके कार्यकाल जो भी था, मतलब हमारी मेन चीज़ जैसे क्या रोड हुई, हम बहुत टाइम से परेशान हैं, उसमें निकलते करते हैं, वो हमें कोई काम अच्छा नहीं लगा, उनकी नीतियाँ अच्छी नहीं लगी कांग्रेस की। पहले मैं यहाँ के क्षेत्रवासियों को धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, काशीपुर विधानसभा ग्राम गुलरिया के क्षेत्रवासियों को। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी संख्या में आज अल्पसंख्यक समाज जुड़ रहा है। वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जो नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ही कहा था कि मुस्लिम समाज को एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, ये वास्तविक तौर पर आज देश के अंदर 8 वर्षों से अधिक हो गए और प्रदेश के अंदर 6 वर्षों की सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। आज बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक हमारी योजनाएँ पहुँचनी चाहिए, तो जिस प्रकार से आयुष्मान योजना है, जिस प्रकार से सौभाग्य योजना है, जिस प्रकार से जनधन योजना है, जिस प्रकार से हर घर नल हर घर जल योजना है, उज्ज्वला योजना है,
तो वास्तव में ये दिखाता है कि अल्पसंख्यक समाज जहाँ एक और बहुत बड़ी संख्या में कमज़ोर था, शोषित था, और इस कांग्रेस की 70 साल की कुरीति को दूर करने का काम अल्पसंख्यक समाज कर रहा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस कुरीति को दूर करने का प्रयास कर रही है। अभी जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर वहाँ के प्रत्याशी को अधिक मतों से जिताने का काम कर रहा है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लग। काशीपुर कोतवाली पुलिस द्वारा नशे की रोकथाम हेतु लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते कटोरा ताल और ईदगाह गेट के पास से 2 अभियुक्तों को 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार आज बांसवाड़ा क्षेत्र में और कटोताल क्षेत्र में हमारे द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है कच्ची शराब के खिलाफ, तो उसमें हमारे द्वारा अवैध शराब पकड़ी गई है, जिसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर आज यातायात चौपाल लगाया गया, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक इंचार्ज, सीपीओ टीम और अन्य पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया कि यह चौपाल डीआईजी कुमाऊं के नेतृत्व में रखी गई, जिसमें लोगों की कई परेशानी पुलिस प्रशासन ने सुनी। मैं केवल हाईवे पे जाऊंगा क्योंकि दुर्घटना आपको बहुत ओवर तरीके से। देखिए, पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र महोदय के आदेश पे आज यातायात चौपाल का आयोजन किया गया था महाराणा प्रताप चौक पे। इसका मुख्य उद्देश्य महोदय ने जो निर्देशित किया था हमें, वो यही था कि आम जन है जो वहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, उनके साथ बैठक की जाए और बैठक में उनसे सुझाव लिया जाए कि शहर की यातायात व्यवस्था को किस तरीके से हम सुधार सकते हैं। जैसे कहीं बॉटलनेक की समस्या है, या कहीं लेफ्ट टर्न फ्री कराने की समस्या है, कहीं इंक्रोचमेंट हुआ है, या अन्य इस तरह से यातायात को अवरुद्ध करने वाले अगर कोई कारण है जिसे लोग अगर होने लायक है और जिसमें सुझाव भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें उनकी तरफ से समाधान भी बताया जा रहा है, तो उनको तत्काल करा लिया जाए, जिससे कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारा जा सके। इसी क्रम में आज शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने और जो यातायात और ट्रांसपोर्ट और अन्य चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा मूल्यवान सुझाव दिए गए। हमने उनके सुझावों को नोट डाउन किया है। हम धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिससे कि हमारी शहर की जो यातायात व्यवस्था है इसमें सुधार हो। यातायात नियमों के बारे में भी हमने लोगों को जानकारी दी, क्योंकि ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हम यातायात नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें, सड़क पर चलने वाले और लोगों को भी सुरक्षित रखें। इन उद्देश्यों को भी लोगों को बताया गया। विशेष रूप से जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, या स्टंटबाजी करते हैं, या प्रेशर हार्न का प्रयोग करते हैं, या रेट्रो साइलेंसर करके लोगों को किसी तरीके से अनकम्फर्ट करते हैं। और आजकल एक बड़ी समस्या है, नाबालिग जो हमारे घरों में बच्चे, वो माँ बाप के रोकने के बावजूद भी लेकर के निकल जाते हैं। तो इसके संबंध में भी ख्याल रखेगा कि अपने बच्चों से बात करें और उनको समझाएं, और यातायात नियमों के बारे में उनको भी जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे होने वाली दुर्घटनाएं और होने वाले जोखिम को रोका जा सके। कुंडा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान केवीआर हॉस्पिटल के पास ओवरब्रिज के नीचे से एक आरोपी को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि जिला मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा निवासी फिरोज आलम ने कुंडा थाना पुलिस को तहरीर दी थी कि नवजीवन अस्पताल के पास से किसी व्यक्ति ने उसकी बाइक चोरी कर ली है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी चोर की तलाश शुरू कर दी थी। वहीं पकड़े गए आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि सर्वखेड़ा निवासी 2 अन्य साथी भी बाइक चोरी की घटना में शामिल थे, जिनकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में आज एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें प्रिंसिपल ने बताया कि इस एनुअल स्पोर्ट्स डे की तैयारी करने में बच्चे काफी दिनों से लगे हुए थे। एनुअल फंक्शन में बच्चों ने खेल में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। The next call is for the hockey race. And here we have very good. ये बहुत बड़ा दिन है। आपका कोविड ये अपॉर्चुनिटी मिली है। बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चों ने प्रैक्टिस करी है बहुत मन से। स्पोर्ट्स के लिए हमेशा बच्चे रेडी रहते हैं। बहुत सारे इवेंट्स हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रेसेस करवाई है इस बार हमने।
छोटे बच्चों की रोल ओवर अभी तक हो चुकी है और पेरेंट्स इतना खुश हैं उस चीज़ को देख के। और बहुत सारे इवेंट्स हमने किए हैं। स्पोर्ट्स वैसे भी बच्चों की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हम इसको हमेशा इंकरेज करते हैं, स्कूल टाइम में भी और इस तरीके से भी। बाजपुर रोड स्थित सत्येंद्र चंद गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज काशीपुर में बीते दिन संस्थान के बीबीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स के समस्त सेमेस्टर के विद्यार्थियों द्वारा भव्य रंगारंग फंकी फेस्ट का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विश्व प्रसिद्ध कंपनी वेंचर कैटलिस्ट और आईआईएम काशीपुर के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। आईआईएम काशीपुर में फील्ड यूनिट के सीईओ प्रोफेसर की अगुवाई में इन्वेस्टर्स की बैठक का आयोजन किया गया, जहां वक्ताओं ने उत्तराखंड को 2025 तक देश का अग्रणी आत्मनिर्भर प्रदेश व शिक्षा का केंद्र बनाने की बात कही। बता दें कि आईआईएम काशीपुर 6 महीनों में अभी तक प्रदेश के उद्यमियों को देश भर में 100 स्टार्टअप शुरू करने में सहयोग दे चुका है। इस मौके पर केडीएफ के अध्यक्ष राजीव घई ने भी लोगों को इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।